हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 6.1। तो यार हम लोग पिछले लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 तक पूरा का पूरा डील कर चुके थे, ठीक है यार। तो इस लेक्चर में बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में आज हम लोग 6.1 एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है यार। पूरा का पूरा पढ़ के हम लोग आज मतलब इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक ही लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, आप उसको मेंटेन करना, ठीक है। और आपसे एक छोटा सा मतलब कि ये रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कि प्रॉपर्टी को रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन को एक बार ना फर्स्ट आप अटेम्प्ट करें एक बार खुद से, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है यार। एंड बात करें कि सॉल्यूशन का, तो आपको ना सिर्फ सॉल्यूशन देख के कॉपी भरने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ओके। क्योंकि आपको ना एग्ज़ाम में यार परफॉर्म करना है, इसलिए आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस, हाउ टू सॉल्व, कैसे यार फर्स्ट स्टेप लिए, क्या करना है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। रेदर देन कि आप जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन देखते रहें। सॉल्यूशन जस्ट मतलब एक समझने का थॉट प्रोसेस कैसे बनाए, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हो। बट मेरे को बनाना नहीं चाहिए पूरा का पूरा, पर यार बहुत सारे लोग हैं जिनका रिक्वेस्ट है कि सर आप पूरा बताओ, ठीक है यार। तो इसलिए मतलब कि बहुत सारे लोग जिसका बेसिक थोड़ा सा वीक रहता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि चलो भाई पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हैं, ओके। लेकिन आपको उससे सीखना है, आपको जस्ट उसको कॉपी नहीं करना है। दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, ठीक है यार। आपको लर्न करना है, ओके, एंड सीखना है थॉट प्रोसेस, व्हाट्स द यूज एंड ऑल ऑफ दैट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा हो गया ये इंट्रोडक्शन, बट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और देखते हैं कि क्या है उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, रेड पेन विजिबल है ना? या विजिबल है भाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरा 31, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब कि आपको इक्वेशन जो है, मतलब डिटरमिनेंट जो दिया है उससे आपको इक्वेशन निकालना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है, ठीक है यार। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, रेड पेन बिल्कुल भी विजिबल है, फिर भी चलो यार मैं क्वेश्चन मतलब लिखता हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 2, 4 एंड 5, 1 डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 2x 4 6x, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं ना, यही क्वेश्चन है। यस, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल भी राइट। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए यार? 2/2 का डिटरमिनेंट है, क्या ही दिमाग लगाना है, सिंपली एक्सपेंड करो, आंसर पाओ। ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको एक नंबर मिलता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 20। ऐसा हम लोग जानते हैं ना, डिटरमिनेंट को करने के लिए सॉल्व पहले इसको गुना करते हैं और फिर माइनस में इसको गुना करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 6, क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6×4 = 24। तो ये कितना हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। इधर लाएंगे 24 को, -18 प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। तो ये कितना हो जाएगा यार, 18×6 = 22। तो -6 इज इक्वल टू +6 हो जाएगा ना, +6 इज इक्वल टू 2x²। तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ±√3, ओके। ये हो जाएगा ना, x² है, स्क्वायर को इधर ला देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिखो यार, इसको अब लिखो, वो कॉपी करना जरूरी है नहीं, बट अब देख लो एक बार, ओके। चलो इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करो, कमेंट में यार क्वेश्चन पूछना तो मतलब फ्री है ना, आपका वो फ्रीडम है यहाँ पे, ठीक है। हर एक जो डाउट है आपका, वो उसका मैं इंपॉर्टेंस करता हूँ कि आपको जो डाउट आ रहा है ना दिमाग में, वो एक छोटा डाउट है नहीं, वो उसमें आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है। बड़ी बात वो है, बहुत लोग ये बोलेंगे यार क्या पूछ रहे हो भाई, ये मतलब इतना छोटा नहीं समझ में आ रहा है। भाई उसको छोटा समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो तुम पूछ रहे हो। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योर डाउट,
डाउट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? सेकंड है आपके पास 3x(x1) 3x(x1) डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2 4 1 3 2 4 1, ये 3 2 4 1 3x(x1). ये क्वेश्चन है आपके पास। इससे आपको एक क्वेश्चन निकालना है और एक क्वेश्चन से आपको रूट निकालना है। इट मीन्स दैट एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 - x² इज इक्वल टू 3 - 8। तो ये क्या हो जाएगा, 3 देखो कट रहा है यहाँ से, माइनस माइनस कट रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर है ना, x² इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको पता नहीं है ना कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसलिए हम लोग प्लस और माइनस लिख रहे हैं। ओके, तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, देखो तो 4 दूनी 8 लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं क्या, और 4 को बाहर आएगा क्या रूट से, तो 2 नहीं हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा ना x का वैल्यू। तो ये आपके पास आंसर आ गया ना। बहुत सारे मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलो ये आपका आंसर आ गया। लिखो आप इस दोनों क्वेश्चन को, मतलब कॉपी में नोट कर लो बस एक बार, बट आप उसको मतलब कि एक बार अपने से ट्राई करते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, इसको रब करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड क्वेश्चन है 2 3 4 5 4 5 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x3 x3 2x एंड 5। ओके, यस, बिल्कुल भी अच्छे से दिख रहा है आपको। तो इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, वही है बात, सेम कहानी है। 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, -4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 दूनी 6x। तो ये कितना हो जाएगा, -2 घटेगा ना, इज इक्वल टू -x, तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ से। तो दैट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। कितना ईजी है देखो यार, कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। थर्ड नंबर हो गया। तो चलो 31 नंबर में आपका 3 ही क्वेश्चन था, उसमें 31 का 3 पार्ट था और तीनों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ चुका है, ठीक है। इसमें समझना क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है। आप पीछे का इतना सारा टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो ना, तो आपको ये कुछ भी नहीं लगना चाहिए ना, सेकंड का खेल है, ठीक है। सम सेकंड का खेल है, मतलब कुछ सेकंड का, 1 सेकंड में तो नहीं होगा ना। चलो अब इसको लिखो और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है यार। चलो गुड। 32 32 क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन जो है, 32 में भी फर्स्ट करके है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ए ए एक्स एंड सारे ए हैं, बी एक्स बी ये, और इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो x का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना यहाँ से, लेकिन एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही बड़ा इक्वेशन हो जाएगा ना, थोड़ा सा मतलब कि उसका सॉल्व करना थोड़ा सा वो काइंड ऑफ मतलब लेंदी हो जाएगा ना। लेकिन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंड करके उसका इक्वल टू 0 करेंगे और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हम लोग एक्सपेंड करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, 0 करेंगे एक्सपेंड करेंगे उसके बाद। तो देखो अगर R1 में R2 को अगर घटा देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - a, उसके बाद 2 0 हो जाएगा एक रो में, और यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म रहेगा। तो हम लोग R1 से एक्सपेंड कर पाएंगे, जिससे कि मेरा जो इक्वेशन है ना वो थोड़ा सा ईजी आएगा, सिंपल वे में आएगा, ठीक है। तो चलो वो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 x - a, और ये क्या हो जाएगा, ए है, बी एक्स बी, ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब एक्सपेंड करते हैं ना, अब देखो तो, चलो अब क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको।
एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, तो साइन का यूज करते हैं, प्लस से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस ए बाहर में रहेगा, x माइनस ए, और मेरे पास इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो क्या बच जाएगा, ए एक्स माइनस ए बी, ए एक्स माइनस ए बी, ये आया, इज इक्वल टू जीरो है ना, इज इक्वल टू जीरो दिया गया है मेरे पास। हाँ ठीक है, ओके। तो ये x माइनस ए हो रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो a हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, a कॉमन ले सकते हैं, तो a को हम लोग बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि a तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, x माइनस बी बच जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू है भाई, जेड मत समझ लेना, इक्वल टू है। अब चलो देखते हैं, मल्टीपल में है ना, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो इसको जीरो करते हैं, ये बराबर भी जीरो है, ये बराबर भी जीरो है, ठीक है, तो a बराबर, वो तो a तो ये कांस्टेंट है ना यहाँ पे, a और b दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये तो खत्म हो जाएगा उधर जा करके, तो मेरे पास बचेगा क्या, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, और ये इधर जाएगा तो वो जीरो ही होगा ना, क्योंकि जीरो बाय ए हो जाएगा तो जीरो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए बराबर जीरो एंड x माइनस बी बराबर जीरो, ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू ए आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो ये दोनों आपका आंसर है, ठीक है, तो आपका आंसर जो है x बराबर ए एंड बी, ऐसा आप लिख सकते हो ना, दैट इज आंसर। लिखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वो हम लोग जानते हैं पहले से, क्योंकि इतना सारा टफ क्वेश्चन करके आए हैं, तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे लैक नहीं होना चाहिए कि हम लोग जीरो करते हैं फर्स्ट देन एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करके आंसर ला सकते थे, ठीक है, बट जब सिंपल वे में आ सकता है तो टफ वे में क्यों जाएंगे, प्रॉपर्टी पढ़े क्यों है ना, सिंपल फास्ट होने के लिए, तो फास्ट होने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज किए, सो दैट। चलो छापो आप लोग इसको, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड में, ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूँ। थर्टी टू का सेकंड जो है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, x2 3, x2 3 एंड 4x1, 4x1, x2 5, x2 5, ये इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, बट एक्सपेंड नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और देखते हैं कि इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं ना, इस कैलकुलेशन को कैसे सिंपल किया जा सकता है। तो क्या करें, यहाँ से हमको दिख रहा है सीधा सीधा, देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बस ये दोनों डिफरेंस है, अगर इसमें इसको घटा दें तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, सिर्फ दो जीरो होगा तो एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा, तो वही करते हैं, R1 में क्या कर देते हैं हम लोग, R1 माइनस R3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 3 माइनस 5 -2, एंड 4x1 x2 5, ये इज इक्वल टू जीरो गिवन है। अब एक्सपेंड कर देते हैं ना, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, तो एक्सपेंड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन मेथड का यूज करते हैं, जो प्लस से शुरू होता है और अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, एंड -2 है आपका, और ये -2 बाहर में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इससे, ये 4 दूनी 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो -8 दूनी 16 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 से यहाँ पे कट जाएगा, 8 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू √8, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हमको पता नहीं रहेगा कि यहाँ की प्लस है कि माइनस, ठीक है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस √8 को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा, देखो इसको यार कैसे साफ लिखते हैं थोड़ा सा, प्लस माइनस 2√2, ये आया आपके पास आंसर, दो आंसर है इसमें, ऐसा मत समझ लेना, एक बार प्लस भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2√2 एंड -2√2, ये दो लिखे हैं ना, इसमें एक ही में लिख देते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना एक ही है वो,
दो आंसर है। ओके, चलो एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। देखो यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मान लो कि -8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो अगर देखो 8 का भी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं तो 64 ही आ रहा है। अगर -8 का स्क्वायर लिखें तो भी 64 आ रहा है। तो 64 से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोग किसका स्क्वायर किया, -8 का किया है कि 8 का किया है। सो दैट हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं ना, ये इसके बिहाइंड में कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको वो समझना है, इसलिए रूट में करके हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि जो एक्स का वैल्यू है ना वो हम नहीं बता सकते हैं कि प्लस में है कि माइनस में है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्स का वैल्यू देखो -8 लिए हैं फिर भी 64 आ रहा है, और एक बार 8 लिए हैं तो भी 64 आ रहा है। तो हमको यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा है कि -8 का स्क्वायर किया है कि 8 का स्क्वायर किया है। सो दैट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस माइनस। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है होना है, ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना पता नहीं होता है कि मतलब हम लोग कैसे करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो हम लोग रूट के बाहर लिखते हैं तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर को तोड़े हैं उसका वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपको अगर समझ में आता है ना इस तरह की चीज़ें तो आप मतलब बताते रहता हूँ, छोटा छोटा जो बेसिक टर्म है वो आपको आना चाहिए, नहीं तो वो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि यार ऐसा क्यों लिखते हैं ना प्लस माइनस, स्क्वायर में लिखते हैं उसको तोड़ते हैं तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। बिग डाउट है बहुत लोगों का जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलो ये आपके पास आंसर है, समझ में आ रहा होगा कि कैसे है, अलग अलग है ये दोनों। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 हो गया, 32 का सेकंड है ना, यस। चलते हैं अब 32 कंप्लीट हो गया आपका। 32 में दो ही क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो, मैं मिटाता हूँ इसको। चलो भाई, 33 नंबर क्वेश्चन ना, क्या है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, x प्लस ए एंड ए, फिर से ए एंड बी, फिर x प्लस बी एंड बी, फिर से आपका c है, c एंड x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कि देखो R1 में R3 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 हो रहा है, एक ही एलिमेंट 0 हो रहा है, और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर भी x बचेगा। थोड़ा सा सिंपल तो मेरे को लग रहा है। और एक चीज़ है, अगर तीनों को जोड़ दें, R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो x प्लस 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 भी हो जाएगा, x प्लस 3 सी हो जाएगा। बट हम लोग वहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, x प्लस 3 ये हो जाएगा तो क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते ना, सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग सिंपल सी वे में ये करने जाते हैं कि इसको क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R3 कर देते हैं। एक एलिमेंट तो 0 हो रहा है ना, कहीं भी कर सकते हैं, R2 को R2 माइनस R3 कर सकते हैं तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो चलो ये हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि R1 में R3 घटा रहे हैं तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, c -x - c, तो -c और प्लस c तो कट जाएगा, -x बच जाएगा। सो दैट आई राइट हियर -x। एंड यहाँ पे ये सब अनचेंज रहेगा, a x प्लस बी सी, a b x प्लस सी, ये आया मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग 0 कर सकते हैं क्या किसी को, इसको 0 कर सकते हैं, बट फ़ायदा क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इस रो से एक्सपेंड करेंगे, अगर इस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे फिर से मेरे पास 2 रहेगा। तो एक्सपेंड करने का मेरे पास वो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि अब इसको कुछ मतलब 0 किया जा सकता है किसी को जिससे हमको फ़ायदा हो। 0 तो कर सकते हैं बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको। तो चलो एक्सपेंड करते हैं हम लोग डायरेक्टली, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जाते हैं। चलो एक्सपेंड
अबाउट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं भाई, तो एक्सपेंड करने से पहले हम लोग साइन मेथड का यूज करते हैं, प्लस से शुरू होता है और अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। ओके, और ये इक्वल टू जीरो है ना, ये इक्वल टू जीरो है। तो एक्सपेंड अगर करने जाएंगे हम लोग तो एक्स बाहर रहेगा इसमें, और इसको लीव करें, इसको लीव करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, माइनस बी सी ये आपके पास है, ये तो जीरो है। फिर माइनस एक्स के अबाउट करते हैं, माइनस एक्स के अबाउट देखते हैं क्या क्या आता है। इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी में, एक्स प्लस बी में, ये है आपके पास। तो इज इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो, जीरो के उस पर लेके जाएंगे तो यार हाँ, तो यहाँ से देखो x को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं ना, कॉमन लेंगे तो सीधा का मतलब कॉमन लेकर के x का वैल्यू जीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, चलो ऐसे करते हैं, x को क्या कर लेते हैं, x प्लस बी एंड एक्स प्लस सी माइनस बी सी, ये है इज इक्वल टू एक्स, उधर लेके गए ना, माइनस वाले साइन को उधर लेके गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी, ये इस तरह से है। तो x और x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, तो अब मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, x प्लस बी एंड एक्स प्लस सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी। हाँ, यहाँ पे a मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे गुना क्यों करते हैं यार, ये बाहर में है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करें इसमें, x प्लस बी यहाँ भी है, x प्लस बी यहाँ भी है, तो इसको इधर लाते हैं, x प्लस बी है, एक्स प्लस सी, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा एंड इज इक्वल टू, इसको यहाँ रखते हैं ए बी, इसको भी उधर लेके जाते हैं, प्लस बी सी हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस बी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस बी कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस सी प्लस ए, ये बचिए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, नो अब क्या कर सकते हैं यार, ए बी प्लस बी सी आ रहा है ना, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। यस, बिल्कुल भी सही। अब क्या कर सकते हैं इसको, चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, कुछ यहाँ से दिख नहीं रहा हमको, ये कर सकते हैं, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से समय मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स सी हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। हाँ, अब यहाँ से तो कट रहा है, हमको दिख रहा है, देखो बी सी कट रहा है ना, बी सी कट रहा है, ए बी भी कट रहा है, क्योंकि उसको इधर लाएंगे तो भी तो माइनस होगा, कट ही जाएगा, ठीक है, वही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये तो कट गया, अब मेरे पास ये बचा, ये इसको क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन लें अगर सब में से, हाँ एक्स को चलो कॉमन लेते हैं, क्या होता है मेरे पास, एक्स प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू जीरो आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो है एंड x इज इक्वल टू ये है, x प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आया, तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी आया, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों आपके पास आंसर आया। देखो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर ये है कि नहीं, ये आपके पास आया। तो ये थोड़ा सा यार मतलब कैलकुलेटिव सवाल था कि इसको तोड़ करके हमको कुछ ना कुछ दिख रहा था एक्स का वैल्यू,
तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से हमको डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा था कि एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन ही वही बचा है कि हम इसको तोड़ने जाएँ। ठीक है, एंड आंसर आपका बिल्कुल भी राइट, बिल्कुल भी सही आंसर है। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, ये छोटा सा मतलब जो पॉइंट था इसको समझना था कि इससे हम लोग इस पर क्यों गए। क्योंकि यहाँ से हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा था कुछ भी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू कुछ मतलब सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये ब्रेक किए, और ब्रेक किए तो यहाँ से कट रहा था। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो यू कैन फ्रीली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। चलो भाई, तो आपका कहाँ तक हो गया? 33 हो गया ना। एंड चलो यार, इस वीडियो को ना यहीं पे रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को ख़त्म कर रहे होंगे। एक्चुअली में मैं बोला था कि इसी में ख़त्म करूँगा, बट मैं अगर सॉल्व करने जाऊँगा ना तो मतलब 1 घंटा के आसपास ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, और आप स्टडी को जस्ट एंजॉय करें। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन देखना, कॉपी में लिखना, ये मैटर नहीं करता है। बार बार मैं बोलता हूँ, आप उनको लर्न करो, सीखो, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग स्टेप लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या स्टेप लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कैसे सोचते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे आप लोग वो ग्रुप जो है मेरा, ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर मतलब वो ग्रुप है, उसमें आप उधर से मैसेज कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज वो बनाने का पर्पस ये है डिस्कशन के लिए। ठीक है यार, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपके दोस्त जो है उनका आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।